हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETF इन्वेस्टिंग गाइड के बारे में, यानी कि हमें ETF में पैसा लगाना है तो हम कैसे लगा पाएंगे। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, पुराने इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, अगर जब आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मान लीजिए हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। ठीक है, आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप में से क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते होंगे। ठीक है जी, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते होंगे तो इसके अंदर क्या रहता है कि आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपके पास करीब 5,500 या 5,000 कंपनियां हैं जिनके अंदर पैसा लगाना होता है। अब कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको चीज़ों की अभी जानकारी नहीं है तो आप इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आप इसकी जगह पे आप ETF के अंदर पैसा लगा सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ETF होता क्या है और हम आपका पैसा एक्चुअली लगता शेयर मार्केट में ही है, लेकिन हम इसको एक ऐसा कंपोनेंट बोल सकते हैं जो कि बिगिनर्स आराम से यूज कर सकते हैं और लॉसेस को अपने कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ETF क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी XYZ है, ठीक है, और एक ETF है, कोई ABC ETF है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए एक XYZ कोई कंपनी है, तो उस कंपनी के बारे में हमें क्या पता कि वो कंपनी तरक्की करेगी कि नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, यानी कि क्या पता हमें इसके बारे में। तो हमें इसके कंपनी के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे, चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा, टेक्निकल्स की बात करनी पड़ेगी, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी तो हम एक अच्छी कंपनी तक पैसा लगाएंगे। तो इसके अंदर अच्छी कंपनी तरक्की करती है तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा, और तरक्की अगर नहीं करती है, लॉसेज में जाती है कंपनी, तो हमारा पैसा बर्बाद भी हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टॉक में हमने 100 रुपये लगाए थे, 100 की प्राइस चल रही है और मैंने एक शेयर बाई कर लिया मान लीजिए, तो 100 रुपये मैंने इसके अंदर लगा दिए। अब ये क्या हो सकता है, ये 50 रुपये में भी आ सकता है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। यानी कि एक कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो आपके कंपनी को, आपका पैसे को 0 भी कर सकती है या फिर आधा भी कर सकती है या लॉसेज भी कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो 100 रुपये से ये चीज़ 200 की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है। ठीक है ना, तरक्की के ऊपर है, यानी कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। यानी कि यहाँ पे फुल रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है, नुकसान भी है, फायदा भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर। लेकिन ETF में क्या रहता है, जो ABC ETF है, मान लीजिए एग्जाम के तौर पर, इसका मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, यानी कि इसके अंदर कोई एक कंपनी नहीं होती है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। यानी कि इसके अंदर 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 ऐसे करके, 1000 तो नहीं सॉरी 500, 100 इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर कंपनीज होती हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई एक कंपनी A1 है, एक A2 है, एक A3 है, एक A4 है, इस तरह करते करते मान लीजिए A50 तक कंपनियां हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि एक ABC मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक ETF है, इसके अंदर टोटल 50 कंपनियां हैं इसके अंदर। यानी कि आपका पैसा 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे क्या है, एक ही कंपनी के अंदर पैसा लग रहा था, यहाँ पे करीब 50 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या ये 50 की 50 कंपनियाँ डूब जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा, ऐसा होगा कि हो सकता है इसमें से 5 कंपनियां टॉप, यानी कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रही होंगी, बहुत अच्छा परफॉर्म दे रही होंगी। ठीक है, कुछ एवरेज दे रही होंगी, कुछ ठीक है दे रही होंगी, गुड अच्छा दे रही होंगी, ठीक है ना, या गुड दे रही होंगी, फिर एवरेज दे रही होंगी, या कुछ लॉस में चल रही होंगी। ओवरऑल देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल मतलब कि इसके अंदर कुछ प्रॉफिट ही मिल रहा होगा। ठीक है ना, अब ओवरऑल प्रॉफिट ही मिल रहा होगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूंगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट मिल ही रहा होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये पैसा 50 कंपनियों में जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे 50 कंपनियों में पैसा जाएगा तो इसके अंदर तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, इसकी जो शेयर की प्राइस होगी 100 रुपये, 50 रुपये वाले भी हैं, 200, 500, 700, 800 वाले भी हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर एक शेयर बाई कर सकते हैं तो हमारा इन कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा पैसा एक तरह से डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं अब थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या ये सही समय इन्वेस्ट करने का ETF के अंदर, तो इसकी और चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में अगर एक दिन की गिरावट की बात करेंगे तो 1.49% मार्केट गिरा है, यानी कि करीब 1176 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है, एक दिन के अंदर, यानी फ्राइडे के दिन, आज सैटरडे है। अगर आप 5 दिन की पहले की बात करेंगे तो आप देखिए करीब 4000 पॉइंट, यानी कि इतिहास की हिस्ट्री में पिछले 2 साल के अंदर सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, 4000 पॉइंट एक वीक के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे 1 महीने की, 6 महीने की देखेंगे आप स्थिति, तो देखिए जहाँ पे पैसा लगाया था हम लगभग
उसी कंडीशन पे आ चुके हैं बीएसई सेंसेस की बात करें तो। यानी कि हमारा मार्केट अगर 1 साल की बात करेंगे तो हमारा मार्केट 1 साल पहले यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आया था ऑल टाइम हाई पर, और फिर यहाँ पर चल रहा है। यानी कि इस समय पे क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें जो 4000 पॉइंट की गिरावट का जो फायदा मिल रहा है पिछले 1 वीक के अंदर, तो हम यहाँ पे अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमारा यहाँ पे भी मार्केट में एक पैसा इन्वेस्ट करने का एक मौका मिला था। तो मार्केट में इन्वेस्ट करने के मौके आते रहते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ ईटीएफ के अंदर। अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अभी मार्केट कितना और नीचे जाएगा इसका प्रेडिक्शन करना किसी के भी बस में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि मार्केट भले ही जितना भी गिर रहा है, आना उसको ऊपर ही है मार्केट को, चाहे वो 6 महीने में आए, 5 महीने में आए, 2 महीने में आए, फिर 1 साल में आए, 2 साल में आए, ठीक है। मार्केट को ऊपर ही आना है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ओपन कर लेते हैं जरा ईटीएफ समझने के लिए, राइट। मैंने यहाँ पर निप्पॉन इंडिया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए मेरा काम है आपको समझाने के लिए। आप जब भी अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी ईटीएफ के अंदर, तो जो सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज है ये। अब देखिए हमारे जो ईटीएफ होते हैं ना, जो इंडेक्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है, उसके अंदर देश की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 50 यानी कि उन 50 टॉप कंपनी के अलावा जो उसके अगले वाली 50 कंपनियां होती हैं, यानी कि 51वीं, 52वीं, 53वीं से लेकर 100वीं तक, वो 50 कंपनियों का इंडेक्स का ईटीएफ बना दिया है। देखिए नेक्स्ट 50, जिसको हम जूनियर बीज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले एक दिन के अंदर जो गिरावट दर्ज हुई थी, इसके अंदर 2.65% की गिरावट दर्ज हुई थी। अगर हम एक वीक की करेंगे तो 4.37% की गिरावट हुई है। यानी कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आज यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको सीधा सीधा आपको 4.37% का वो क्या हो रहा है, डिप के अंदर पैसा लग रहा है आपका। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया था, मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे लगाया था और आप यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ तो आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 1 महीने की बात कर लेते हैं, तो मार्केट यहाँ से यहाँ गया था पहले, फिर आपका यहाँ पे मार्केट चल रहा है। फिर आप 3 महीने की बात कर लेते हैं, तो देखिए मार्केट वहाँ से पिछले 3 महीने के अंदर यहाँ पे आ गया है। यानी कि जिसने अगर 3 महीने पहले इसके अंदर पैसा लगाया होगा वो आज लॉस में चल रहा होगा, ठीक है। अगर 6 महीने की बात कर लेते हैं तो लगभग मार्केट थोड़ा नीचे ही है। यानी कि 6 महीने पहले भी इसके अंदर पैसा हमने लगाया था अगर इस ईटीएफ के अंदर, तो भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पर शॉर्ट टाइम के अंदर हम पैसा मार्केट से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। यानी कि पिछले 1 साल के अंदर 35.54% का हमें रिटर्न मिला है। यानी कि अगर आप लंबे टाइम के इन्वेस्टर हो, हालांकि 1 साल को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, हम 3 साल, 5 साल, 10 साल को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया था वो देख सकते हैं पैसा यहाँ पे हमारा कहाँ तक पहुँच गया है। आप देखेंगे 436% की हमें इसके अंदर रिटर्न मिली है, परफॉर्मेंस मिली है। अब वो कौन कौन सी कंपनियां हैं भैया, कि हमारा नेक्स्ट 50 वाली कौन सी कंपनियां होती हैं जिनके अंदर पैसा लगा है, तो वो आपकी नेक्स्ट 50 वाली कंपनियां ये हैं। आप देख सकते हैं कि इस ईटीएफ के अंदर आप और हम जैसे लोगों ने, बहुत से लोगों ने पैसा लगाया हुआ है इस ईटीएफ के अंदर, तो उस फंड साइज का 4.51% पैसा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में लगा रखा है। बाकी फिर डीवी लैबोरेटरी 4.1 से लगा रखा है, 4.08 वेदांता में लगा रखा है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे 50 कंपनियां हैं जिनकी आपको लिस्ट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो आपका पैसा 50 कंपनियों में लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, राइट। निफ्टी बीज क्या है, ये देखिए ETF निफ्टी 50, यानी कि देश की 50 कंपनियां जो टॉप लेवल की कंपनियां होती हैं उनके अंदर आपको पैसा लगाना है, तो वो ETF आपका ये वाला है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में निफ्टी बीज कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर 3 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे, मार्केट डाउन है। यहाँ पे ऑल की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 2439% की आपको प्रॉफिट मिली। यानी कि आपका पैसा, अगर आपने इसमें पैसा आपने अगर यहाँ पे लगाया होता, कब 2002 के अंदर आपने पैसा लगाया होता इसके अंदर, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो वो आपके 1 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाते। यानी कि 1 लाख का 24%, 24 गुना, यानी करीब 24 लाख रुपए आपके 1 लाख के 24 लाख हो जाते समथिंग, लगभग, ठीक है, 24 लाख से ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं एक अच्छे कंपोनेंट में, बढ़िया जगह पर, तो आपका पैसा बनता है, ठीक है। लेकिन ऐसा गारंटेड कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा मिलेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो यदि आप अपना रिस्क ले सकते हैं तभी आप मार्केट में पैसा लगाएं, ठीक
क्या आप सोचते हैं कि हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो ऐसा नहीं कह सकते। अब देखिए पिछले अगर 2 या 2 से अब देखेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन अगले 20 साल 10 साल कैसे होंगे ये किसी के बस में नहीं है। लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यस, हमारा देश तरक्की कर रहा है, अगर हमारे देश की अगर पॉलिसीज़ अच्छी हैं, हमारा देश ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली जब देश ग्रो करेगा तो कंपनियां ग्रो करेंगी, कंपनियां ग्रो करेंगी तो देश ग्रो करेगा और हमारे देश की तरक्की होगी। तो यस, हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी तरक्की होगी, तो हमें यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ में हम पैसा लगाते हैं, एक लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, तो हम पैसा अच्छा बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसको बाई करना है। इसकी आज की रेट देखेंगे तो 264 रुपये 15 पैसे चल रही है। तो आपको यदि ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाई और सेल दे रखा है, आपको यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है। यहाँ डिलीवरी इंट्राडे MTF आ रहा है, आपको क्या करना है, डिलीवरी, यानी कि आपको एक लंबे समय के लिए मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको डिलीवरी रखना है। और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे आप यहाँ पर कि आपको इसकी क्वांटिटी कितनी बाई करनी है, आपको 1, 10, 50 जितनी भी चाहिए आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो आपको 10 क्वांटिटी बाई करनी है। तो आप देखेंगे मेरा भी यहाँ पे बैलेंस 0 है क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। आप देखें 2767 रुपये चाहिए और ऐड मनी क्लिक कर देंगे, यानी पैसा ऐड कर लेंगे। पैसा इसके अंदर होगा तो यहाँ पे बाई नाउ को बटन आ जाएगा। अब जैसे आप बाई नाउ कर लेंगे, आपका क्या होगा, आपका जो ETF है 10 क्वांटिटी है बाई हो जाएंगी। और जिनको आप क्या दे सकते हैं, आप डैशबोर्ड के अंदर आप होम पेज पे देख सकते हैं, यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर देख सकते हैं कि आपने जो पैसा लगाया था वो आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ETF का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा ना लगा करके आप ETF में लगा सकते हैं। ETF में लगा के होगा ये कि आपका पैसा पर्टिकुलर एक कंपनी में नहीं जा रहा है, एक कंपनी में जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले भी हो सकती है या फिर पैसा डूब भी सकता है। लेकिन आप ETF के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसे का रिस्क होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि 50 की 50 कंपनियां डूब तो नहीं सकती है ना, इसलिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिला है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।